तो आज है जन्माष्टमी, लेकिन जन्माष्टमी की ये तैयारी तो हो चुकी है, लेकिन मेरा मूड ना शाम से बहुत ख़राब है, तो थोड़ी बात मेरा करने का मन हो रहा है। अगर आप लोग सुन सकते हैं तो सुनिएगा। मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स के बारे में। मतलब एकदम मेरा ना दिमाग जो है आउट ऑफ माइंड हो गया है। प्लीज़ सुनिएगा मेरी बात को। यार पता नहीं मुझे इस टॉपिक पे बोलना चाहिए कि नहीं, पर बोले बिना रहा भी नहीं जा रहा है। कल मैंने स्नैपी गर्ल सपना की वीडियो देखी। कोई कैसे जी सकता है इस हालत में? मतलब ये लगता है कि कोई कैसे जी सकता है। मतलब वो लड़की इतना कुछ झेल चुकी है अपनी लाइफ में, और अब ससुराल, सास ससुर, उनकी ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मायके वाले से कोई आ जाता है, सास का मुंह बन जाता है। मायके से कोई आ जाता है, ज़्यादातर सासुओं का मुंह बन जाता है। ये सच्चाई है हमारे समाज की। पता नहीं क्यों बहू रहेगी, सबके लिए बनाना खाना सब कुछ करेगी, अच्छी है, लेकिन अगर मायके वाले आ गए तो फिर बुरा हो जाता है। दूसरा मतलब कई सारी वीडियो देखी, एकदम दिमाग ऐसे लगता है कि यार हर किसी के साथ में वही प्रॉब्लम है क्या? और वो तो आज इतना अर्न कर रही है, इतना सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इतने साथ में सब लोग हैं, है ना। कभी कभी इंसान के पास वर्ड नहीं होते हैं, और शायद इस समय हमारे पास भी वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बोलने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बात कर लेती हूँ आप लोगों से। ज़्यादातर लोग देखते हैं स्नैपी गर्ल को, इतना बड़ा चैनल है, इतने बड़े वो हैं, इतनी ट्रेजेडीज़ हुई हैं उनकी लाइफ में, लेकिन एक एट द एंड जो कहानी है वो ये है कि भाई ये ससुराल बनाया ही क्यों गया, ऐसे लगता है कभी कभी ऐसी कहानियाँ देख के। भाई लड़कियों को अपने घर में रखो, भाई कमाएंगी खाएंगी मर जाएंगी चली जाएंगी, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छी है ये। पति था वो बताओ, कूदता मारता, मतलब कुत्तों की तरह। आज वो रिकॉर्डिंग सुनी तब उस टाइम पे तो खैर मुझे रोना आ गया, अभी रिलैक्स, रोना तो नहीं आ रहा, लेकिन दुखी हो जाता है मन, और समझ में नहीं आता है कि कैसे कोई ऐसे माहौल में अब फिर दूसरी शादी, बच्चा, फिर भी वो अब दूसरा पति भी नहीं है, फिर भी वो आपके घर में है, वो आपके साथ में रहना चाहती, वो आपकी सेवा करना चाहती। सेवा नहीं तो बोल, आपको शायद सेवा समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बूढ़े लोगों को, मतलब हमने सास ससुर को ज़्यादातर देखा है, सेवा का मतलब वो समझते हैं कि रोज़ उनके हाथ पैर मुंह दबाएं, सॉरी मुंह नहीं, हाथ पैर दबाएं, है ना, और उनको बैठ के ऐसे खाने को दें, उनके हाथ पैर चल रहे हैं अच्छे से, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर बहू है तो वही सारा काम करे, सब कुछ वही करे। मतलब फिर उनके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, उनके नहीं ये तुम्हारा फ़र्ज़ है भैया, तुम्हारे भी कुछ फ़र्ज़ हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते हो? और अब वो तो लड़की आपके मतलब एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन काश ये सपोर्ट शब्द ससुराल वाले समझते। और बात ये नहीं है, पता है, कि सिर्फ सपना की कहानी ऐसी, ज़्यादातर घरों की कहानी ऐसी है। हर कोई तो नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर। अब ठीक है, आजकल लोग थोड़े समझदार हो गए, हम कहते हैं मारते पीटते नहीं हैं, लेकिन सूरज जी भी तो आज ही कल के तो थे, कौन सा परसों नरसों के थे, है ना। लेकिन मारना पीटना, गालियाँ, कैरेक्टर पे उंगली उठाना, अब सास ससुर हैं तो बहू यहीं पड़ी रहे। भाई क्यों पड़ी रहे? उसको जीने का हक नहीं है क्या? आपने अपने 2 बेटे खोए हैं, तो उसने भी अपने पति खोए हैं। ज़िंदगी कैसे चलेगी? कैसे वो 2 बच्चियों के सहारे वो ज़िंदगी, वो लड़की पार करने की कोशिश कर रही है, अपनी बिताने की कोशिश कर रही है। ठीक है यार, जो भी हुआ वो तो ये भी है, मतलब इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़, मम्मी जी मम्मी पापा, है ना, दद्दू बोलती हैं वो, दादाजी, कैसे उसमें चिल्ला रही थी ना उस ऑडियो में, दादाजी दादाजी, कोई बचाने नहीं आया उस लड़की को। क्या इतना मतलब समाज हमारा गिरा हुआ है? क्या इतने गिरे हुए समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ पे एक लड़की को एक आइटम नहीं बोलते हैं क्या, एक सामान, वही
समझा जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसकी कोई इच्छाएं नहीं है, कुछ जीने का हक नहीं है। भैया क्यों करते हो आप लोग शादी, मत करो ना। और आजकल पता है दिन पर दिन परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, लोगों की ये सोच होती जा रही है कि भाई इन सब चीज़ों से तो अच्छा है कि इंसान ज़िंदगी अकेले गुजार ले। और आजकल बुढ़ापे का कोई वही नहीं बचा है, आजकल लोग जल्दी मर जाते हैं, है ना। मैं सोच रही थी मैं इस पर क्या बोलूँ यार, लेकिन नहीं समझ, मतलब नहीं, ये मेरा ये दर्द हो रहा था कल रात से 2-3 बजे मैं सोई हूँ वो वीडियो देखने के बाद, शायद ये यहाँ पे ये सब दर्द हो रहा था। बहुत कहानी ख़राब है। बस यही कहूँगी कि भाई सपना का सपोर्ट कीजिए आप लोग। जो आसपास के लोग हैं वो वैसे तो बहुत सारे सपोर्ट लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पता है हमारी पर्सनल प्रॉब्लम कोई नहीं शेयर, मतलब कोई नहीं सपोर्ट कर सकता है, कोई नहीं उस पर्सनल प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकता है जब तक हमारे घर वाले, खुद के हमारे घर वाले ना चाहें। किसी भी बहू के साथ में हो, तुम्हारी खुद की बेटी पे आती है तो तुम साले खड़े हो जाते हो। सॉरी, गलत वर्ड यूज़ हो गया शायद। कुछ लोग संस्कारी लोग भी देखते हैं ना, बहुत संस्कारी, इतने संस्कारी क्यों क्या बताएं, सिर्फ दिखावे के संस्कारी होते हैं ऐसे लोग। क्योंकि जो लोग अपने तब घर की बहू की यार इज्जत नहीं कर सकते, प्यार नहीं दे सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसके कैरेक्टर पे उंगली, उसको मारना पीटना ये सब तो मत करो। और दुनिया की कोई लड़की बदतमीज, आवारा या फिर अपने घर को तोड़ने वाली नहीं होती। कोई भी लड़की, हर एक लड़की की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बनाते हैं आप लोगों के जो रवैया होता है, जवाब देना लड़की आप लोगों से सीखती है, कोई भी हो। जवाब देना, एक लड़की आती बहुत सीधी सादी सी होती है, सिंपल सी, और डरी सहमी होती है, लेकिन जब आप लोग हदें पार कर देते हो, मैं तो कहती हूँ सपना के अंदर जितना भी कुछ है सब निकाल दे। शायद उसके लिए जो दिमाग में है, जो चीज़ें हैं, जो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो सब कुछ दे, मतलब आप लोगों से, हम लोगों से शेयर कर ले, तो शायद उसका मतलब जो मन है वो शांत हो जाए। क्योंकि होता है ना, कभी कभी हम चीज़ें कहीं, जहाँ जो कहीं नहीं बोल पाते, वो हम जब आप लोगों से या फिर जैसे हम जैसे यूट्यूबर हैं, कोई भी यूट्यूबर है, छोटा है बड़ा है, लेकिन अगर वो बात कोई भी चल रही है, अगर आप लोगों से बोल दो तो बहुत शांति मिल जाती है कि एटलीस्ट आप सबको पता है, तो इस चीज़ पे शायद अगर कभी कुछ दिक्कत हुई तो वो आप लोगों को पता है। सोचो, वो क्या ऐसा तो है नहीं इसने पहली बार ये ऑडियो सुनी होगी, इतने दिनों से, सालों से, जब सूरज जीते थे, बिटिया थी पेट में, मतलब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, नहीं, कई बार सुना होगा, और शायद कई बार तड़पी होगी। कितनी बार तड़पी होंगी सपना। बड़ी कड़वी सच्चाई है। बस यही कहना चाहूँगी, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए कि ये जो पर्सनल ज़िंदगी में भगवान ने या फिर किस्मत ने या फिर ज़माने ने या ससुराल वालों ने जो भी गम दिए हैं, वो सारे गम इंसान भुला सके और जीवन में आगे बढ़ सके। हिम्मत देना भगवान जी, और क्या कहूँ।